केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है हमारा ए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स AB3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका क्या है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है। द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स में रिस्पेक्टिवली। इसमें आपसे पूछा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास। AB3 जो स्ट्रक्चर है आपके पास, एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है, इसमें पूछा गया है आपसे। क्लियर है बात? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। देखो, ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है। देखो, सबसे पहले जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, मैंने आपसे बताया था कि उसके पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे वे कितने होंगे? आपके पास तीन होंगे। और जो नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे वो कितना होगा आपके पास? वो होगा वन। यदि किसी के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तीन हो और आपके पास लोन पेयर एक हो, तो उसकी जो शेप होगी आपके पास पिरामिडल होगी। क्लियर है बात इतनी? तो देखो, लोन पेयर नंबर, लोन पेयर कितना है आपके पास? वन है। और बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास? तीन है। इसलिए आपके पास जो ऑप्शन डी होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इसकी, इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी। ये देखो, यहाँ पर दे रखी है इसकी एक्सप्लेनेशन। पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स AB3, इसमें बना रखा है क्या है? ये ए। ठीक है, ए। और इस पर एक लोन पेयर है और बी के साथ तीन बॉन्ड पेयर है। एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये है और एक ये है। तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? एक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद, मतलब जो आइसो स्ट्रक्चर है इनमें से आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। CH2, SnCl2, NO2, MgCl2, इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चर है? आइसो स्ट्रक्चर कहने का अर्थ है कि जैसे CO2 की स्ट्रक्चर है, ऐसी और कौन सी की स्ट्रक्चर है। तो हम जानते हैं जो CO2 है, देखो जो CO और इधर भी O। ठीक है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है। तो कार्बन पर यदि दो सिग्मा है, ठीक है, यदि इस कार्बन के पास दो सिग्मा है, तो उसके पास जो संकरण होगा sp होगा। और यदि sp संकरण है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर। क्लियर है बात इतनी आपकी? बड़े अच्छे से समझ में आई होगी इतनी बात। इसी प्रकार जो आपके पास एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, यहाँ पर सिग्मा, एक ये सिग्मा 2 पाई, यहाँ पर एक ये सिग्मा। मैंने बताया था, चाहे ये कार्बन ले लो आप, इस पर कितने हैं? दो सिग्मा है। और इस पर भी कितने सिग्मा है? इस पर भी दो सिग्मा है। ठीक है, तो संकरण क्या होगा? sp होगा। और इस कार्बन पर भी क्या होगा? sp होगा। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात कि जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओनली सिग्मा बॉन्ड ही, ठीक है, और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इस पर संकरण सिटिलीन गैस पर भी sp आया है। इसलिए इसकी जो शेप होगी वो भी होगी लीनियर। क्लियर है? तो ये क्या है? आइसो स्ट्रक्चर एक ये होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए किस टाइप से दी हुई है आपसे। देखो, ऐसे ही दे रखी है। स्ट्रक्चर ऑफ CH2 की जी लीनियर, लीनियर दिखा रखी है इसमें भी। देखो इस टाइप से, जैसे मैंने बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की आल्सो लीनियर, इसकी भी क्या ऐसी होती है? लीनियर। बोथ आर आइसो स्ट्रक्चर स्पीसीज, दोनों की दोनों कैसी हैं? आइसो स्ट्रक्चर स्पीसीज हैं। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी ये बातें समझ में आ रही हो। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग वाज प्रपोज्ड बाय, इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी प्रपोज की थी बॉन्डिंग की, वो किसने की थी? ठीक है, जो आपके पास लुइस
लेविस है, इसने प्रपोज की थी। क्लियर है बात? थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि पाउलिंग की किसने दी थी, बूस्टेट और मुल्किन की किसने दी थी। ठीक है, ये इन्हें क्या क्या थ्योरी दी थी, थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपसे। ठीक है, अब देखो, पाउलिंग गेव स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की थ्योरी किसने दी थी, पाउलिंग ने दी थी। बूस्टेड गेव कॉन्सेप्ट ऑफ, जो बूस्टेड साइंटिस्ट था उसने एसिड और बेस की थ्योरी दी थी। और जो मुल्किन था उसे डिटरमाइन किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन किया था। जो लुइस गिव दी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग की, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यही पूछा गया था इसमें। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दी शेप ऑफ आई एफ सेवन मोलिक्यूल्स की इनमें से आई एफ जो सेवन है उसकी शेप पूछ रहा है। ठीक है, देखो मैंने आपसे शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसके लिए। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले आप आई एफ सेवन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। जो आई है, आई के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आई के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। ठीक है, जो अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और फ्लोरीन के पास कितने हैं, फ्लोरीन के पास भी कितने हैं, 7 ही हैं। लेकिन 7 हैं तो सतुसती 49 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 49। क्लियर है? तो ये कितने हो गए, 9 और 7 कितने हो गए, 16 का 6 का। और यहाँ कितने आ गए, कैरी लग गया तो यहाँ आ गया 56। मैंने बताया था आपसे, यदि आपके पास 8 या 8 से छोटी है संख्या तो डिवाइड आप 2 से करोगे, यदि 8 से बड़ी है तो डिवाइड 8 से करोगे। तो 56 को डिवाइड कर दो आप 8 से। क्लियर है बात? कर दो डिवाइड, 8×7=56। देखो जो आपके पास एक भागफल आया है 8×7=56, 56 ही था सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, 56 है, यहाँ पे मैंने 58 लिख दिया था। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आया है, ये आया है इलेक्ट्रॉन्स पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है आपके पास 7 है। और मैंने बताया था यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर 7 है तो उसमें एक एस होगा, 3 पी होंगे और 3 ही डी होंगे। क्लियर है बात? और यदि किसी में एक एस हो, 3 पी हो और 3 डी हो तो उसकी जो शेप होगी उस मॉलिक्यूल्स की वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप होगी, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? यदि आपकी ये सारी क्लियर चीजें नहीं है शेप की, तो मैंने एक यूट्यूब पर अपनी वीडियो बना रखी है एक्स्ट्रा शेप की, कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से। तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वी नो दैट the shape of IF7 molecules is pentagonal bipyramidal because central atoms I have sp3 d3 hybridization। ठीक है, देखो इसमें डायरेक्ट बता दिया है आपसे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको निकाल कर दिखाया है कि किस टाइप से sp3d3 आया है। और यदि किसी के पास sp3d3 हो तो उसकी जो शेप होगी वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है Cl सिंगल बॉन्ड PCl बॉन्ड एंगल PCl 5 मोलिक्यूल्स आर। देखो जो आपके पास PCl मोलिक्यूल्स है, PCl 5 है, इसकी जो शेप होती है वो होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है इसमें कुछ एंगल एक्सियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, जो इसमें बॉन्ड एंगल होगा आपके पास वो होगा ये 120 और 90 होता है, इसमें 90 होता है। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप किस टाइप से होता है, ये एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं मैं आपको, ये दिखाता हूं। Cl सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड एंगल PCl5 मोलिक्यूल्स आर 170 एंड 90 PCl5 में हैविंग sp3d संघनीय संकरण बताया है। क्योंकि इसकी जो आकृति है देखो, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा है। और यदि आपके पास 5 सिग्मा है तो संकरण होगा, एक एस होगा, 3 पी होगा और एक डी होगा। क्लियर है बात? अब देखो
हैविंग पी एटम्स टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, मैंने बताया था टीबीपी होगी इसकी जो ज्योमेट्री होगी, हैज टू टाइप्स ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, मैंने बताया था दो टाइप्स के बोन्स शो करता है, एक्सियल करता है और ये इक्वेटोरियल करता है। दी टू टाइप्स ऑफ बोन्स हैव डिफरेंट बोन एंगल, ये क्या है, डिफरेंट बोन एंगल रखते हैं, जो 1 2 3 एंड 4, कौन सा है, 1 2 3, ठीक है, एंड 4 3, ठीक है। जो इक्वेटोरियल बोन्स है 4 और 5 एक्सियल बोन है। क्लियर है बात। तो इसमें दो प्रकार के एंगल पाए जाते हैं, एक तो 120 और एक 90 पीसी लिमिट टीबीपी में। क्लियर है बात, इतनी बड़ी अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्लियर है। देखो जो आपके पास CO2 है, CO2, ठीक है, मैंने बताया ये सिग्मा, इस पर दो सिग्मा है तो संकरण sp हुआ। अब क्या है, ये है आपके पास SO2। आपने पता है सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। ये दो ने तो ये बना लिए बॉन्ड, 4 तो बॉन्ड बनाने में, एक क्या हुआ, इन लोन पेयर हो गया इसके पास। और मैंने बताया था इसने शेप नहीं, ओनली क्या पूछा है इसने, तो हमसे पूछा है ओनली संकरण। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। और यदि आपके पास 3 सिग्मा हो तो संकरण होगा आपके पास sp2। क्लियर है बात। तो अपने अगले की करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपने sp2 पूछा था, sp2 SO2 में आ गया। क्लियर है, बड़े अच्छे से आपकी समझ में आई होगी चीजें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कैन फॉर्म ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं आपसे कि बी ऑप्शन इसका कैसे करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी थोड़ी सी। when there is less difference, क्या है, बहुत कम डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, किसकी, ऑफ टू एटम्स की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर नॉट सेम, डिफरेंस है सेम नहीं है। एंड लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज, डिफरेंस साइज में क्या है, उसके जो आकार में है बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, देखो H एंड बी आर स्मॉल डिफरेंस, क्या है, बहुत कम डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। एंड लार्ज डिफरेंस इन साइज में, हैंस फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए क्या बनाएंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेट, देखो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसमें तो बहुत कम क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, अंतर बहुत कम होना चाहिए। और जो आपके पास साइज है, साइज का डिफरेंस क्या है, बहुत अधिक होना चाहिए, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। क्लियर है बात। अब देखो एन और बी आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, ये भी रीजन देखो आप। लार्ज डिफरेंस इन, देखो इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में है डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। हैंस कोवलेंट इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ना बनाकर इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है बात। यदि आपसे पूछा जो एन और बी आर के मध्य है वो कोवलेंट बॉन्ड है या इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड है, तो आप इनके बीच जो बॉन्ड है वो है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का जो के लिए जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल तो साइज होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, और लार्ज डिफरेंस होना चाहिए किसमें, साइज में, तो तभी है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। क्लियर है। और जो आपके पास इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के लिए लार्ज डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बनाता है। क्लियर है बात। बड़े अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। देखो आज की वीडियो में हम यहीं तक ही अपने क्वेश्चन इतने ही करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।